आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दीदी, हाँ? तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है क्या? मच्छर काटने पर जैसा दर्द होता है ना, वैसा ही हो रहा है। चल जा, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। दीदी, वैसे तो लड़कियां कॉकरोच देखकर भी डर जाती हैं। आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि हाथ से सांप को पकड़ लिया? अगर सांप को देखकर मैं डर जाती तो वो मेम साहब को डस लेता। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन मेम साहब जैसे बड़े लोगों की इस दुनिया को जरूरत है। अगर मेम साहब जैसे लोग ठीक रहेंगे तभी तो हम जैसे लोग जी पाएंगे। मेम साहब की उम्र तो 100 साल होनी चाहिए। बेटी पार्वती, ये लो दूध पियो, पी लो बेटी। मुझे ये नहीं चाहिए पिताजी। पिताजी, मुझे दे दीजिए। तू शांत रह बेटे, दीदी को पीने दे। रात से इसने कुछ भी नहीं खाया है। दूध पी लो बेटी। मुझे नहीं चाहिए पिताजी, मुंह का स्वाद एकदम कड़वा हो गया है। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, तो पापा की बात मान लो बेटी। तुम्हें दवा भी तो खानी है, खाली पेट दवाई नहीं खानी चाहिए बेटी। मुझे नहीं चाहिए। जिद करोगी तो कैसे चलेगा बेटी। सोनी बेटी हो ना मेरी, पी लो बेटी, पी लो। नहीं पिताजी। भले पूरा मत पीना बेटी, बस आधा गिलास पी लो। मेरी लाडली बेटी हो ना, पी लो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पी लो पार्वती। बड़े मालिक कहा? बड़े बैठो बैठो साहब, बैठो। अभी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी थकान है, बाकी सब ठीक है बड़े साहब, चिंता की बात नहीं है। अरे खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना आप। पार्वती, दूध पी लो ना। बड़े साहब, वो क्या है कि दूध पीने से। मैं कह रहा हूँ ना, दूध पी लो। मैंने पी लिया बड़े साहब। मैं इतनी देर से तुम्हें दूध पिलाने के लिए खड़ा हुआ था और ये लड़की मुझे मना किए जा रही थी। अब देखो, जैसे कोई नागिन होती है ना, उसे सपेरा अपने वश में कर लेता है, वैसी हालत है इसकी। क्या बात है? सांप ने जहाँ पर डसा है वहाँ पर दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा दर्द नहीं है बड़े साहब, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम 2 दिन और आराम करके आराम से काम पर आ जाना। इतना बड़ा जख्म नहीं है बड़े साहब, मैं तो आज ही काम पर आने वाली थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अच्छे से आराम कर लो, उसके बाद काम पर आ जाना, ठीक है? तुमने मेरी माँ की जान बचाई है पार्वती। ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। मैं और मेरा परिवार ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम इसे हमेशा याद रखेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए बड़े साहब। मेम साहब को सांप से बचाना तो मेरा फर्ज था। मैं तो इसे अपनी खुशनसीबी समझती हूँ। देखिए मालिक, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसके लिए हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। मेरी बेटी ने तो सांप का फन पकड़ के मालकिन की जान बचाई है, और अगर जरूरत पड़ी ना तो हम लोग आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छाई के बारे में मैं सुना करता था, लेकिन अब तो मैंने देख भी लिया है। आप जैसे अच्छे लोग मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है सुंदरम। बड़े साहब, मैं आपको एक गिलास पानी या कॉफी भी नहीं दे पा रही। कोई बात नहीं। सुंदरम,
मुझे जरा बाहर जाना है, गाड़ी हाँ निकाल बड़े सकते मालिक हैं? चलते हैं, मैं अभी कपड़े अरे बदल नहीं कर नहीं आता नहीं, आप बस गाड़ी बाहर निकाल दीजिए, मैं चला हूँ। जाऊंगा। हाँ ठीक है बड़े हाँ मालिक। ओके, कैरी ऑन पार्वती। मतलब? मैंने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हे हनुमान जी, मैं एक ऐसा काम करने का वादा मेम साहब से कर चुकी हूँ जो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। दिन करीब आते जा रहे हैं, लेकिन छोटे साहब और ऐश्वर्या मेम साहब करीब नहीं आ रहे हैं। उन दोनों का मन बदल दीजिए। मैंने मेम साहब से वादा किया है, वो मुझे पूरा करना ही होगा। इसके लिए मैंने मंदिर की सीढ़ियों की पूजा की, आपसे कई मन्नतें भी मांगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन दोनों के मन की कड़वाहट को दूर कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरी जो मन्नत है वो पूरी होनी चाहिए। भैया, ऐश्वर्या से मिलना जरूरी है क्या? मिलना बहुत जरूरी है। तुम दोनों दिल खोलकर एक दूसरे से बात करोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन पार्वती की प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी क्या? ए, पार्वती के भविष्य की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे। तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए ऐश्वर्या से बात करके उसको कन्विंस किया और ये मीटिंग अरेंज की है मैंने। एक तो वो मुझे पसंद नहीं करती है, ऊपर से जब घर पर आई थी तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। ऐसे में उससे मिलने जा रहे हैं। गाड़ी घुमा लीजिए भैया। देखो अरुण, ऐश्वर्या तुमसे नफरत नहीं करती है और ना ही उसमें एटीट्यूड है, क्योंकि अगर वो तुमसे नफरत करती होती तो मेरे कहती वो तुमसे मिलने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाती। और तुझे भी ऐश्वर्या से नफरत नहीं है, पार्वती के भविष्य के बारे में सोचकर तो ये सब कर रहा है ना। आपस में मिलकर अगर बात करेंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है भैया, आपकी वजह से जा रहा हूँ।